दोस्तों आज इन्वर्टर मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ। ये फ्रोनस का इन्फिनियन प्लस 6 किलो वाट का इन्वर्टर है 48 वोल्ट में। और ये मेरे एक बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं और बुज़ुर्ग सब्सक्राइबर हैं, मोहम्मद अरशद साहब, मॉडल टाउन वाक एंड से उन्होंने मुझे ये भेजा है। अच्छा, ये इन्वर्टर जो है उन्होंने बोला कि ये डीसी साइड, चार्जर साइड और डीसी साइड दोनों जो है ना वो इसकी उड़ गई थी। और मैंने आपकी वीडियो देख के इसको रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन इसकी जो डीसी साइड की ड्राइवें हैं वो मुझसे क्लियर नहीं हुई, यानी ये इन्वर्टर मुझसे क्लियर नहीं हुआ। तो ये ओपन है सारा, इसको मैंने चेक किया था, इसके कनेक्शन वगैरह जो है ना वो उतरे हुए हैं, यानी ओपन ही किस्म का आया मेरे पास। तो इसका मैं बोर्ड वगैरह बाहर निकालता हूँ और फिर इसको टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि अच्छे साहब ने इसमें क्या क्या चीज़ टेस्ट की है और कहाँ पे जो है ना वो फॉल्ट था और जो डीसी साइड है वहाँ पे क्या इशू बना। तो मैं इसका बोर्ड बाहर निकालता हूँ और फिर फर्दर वीडियो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो दोस्तों बोर्ड मैंने इसका बाहर निकाला है। बोर्ड इसका फिजिकली तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है और इसमें जो अरशद भाई ने काम किया है ना वो इसकी डीसी साइड के ऊपर ही काम किया है यहाँ पे। और यहाँ पे इसकी डिस्टेंसिंग वगैरह ये मैंने रिमूव कर दी हैं, ये जली हुई थी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये जो इसके IGBT हैं ये भी 4 उन्होंने चेंज किए हैं और बाकी इसकी ड्राइविंग वगैरह क्लियर है आउटपुट साइड की। और यहाँ पे बेसिकली मसला था। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये मुझे लगता है कि ये हीट हुआ है ना यहाँ से ठीक ठाक, ये नज़र आ रहा है आपको, ये सारा यहाँ से ये हीट हुआ है। और ये भी उन्होंने चेंज किए हुए हैं, ये सारे जो NPN और PNP लगे हुए हैं ना इनको भी अरशद भाई ने चेंज किया है। मैं आपको इसकी जो है ना वो आउटपुट की ड्राइव में टेस्ट करवाता हूँ। सबसे पहले ये बैटरी के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है और इसकी जो ड्राइवें हैं वो मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो 5.5 वोल्ट के जीना डायोड लगे होते हैं। बाज़ जो सेट है उनमें यहाँ पे डबल चापर का यूज़ होता है और उसी में से उसने जो है ना वो वाइंडिंग ही उस हिसाब से निकाली होती है जितनी यहाँ पे हमें नेगेटिव ड्राइव चाहिए होती है। तो ये पहले IGBT के ऊपर 5.4 वोल्ट की माइनस में ड्राइव है। ये माइनस वाला जो साइन है ना ये आपने जहन में रखना होता है। और यहाँ पर ये इसका सोर्स है और ये इसका जो है वो गेट पॉइंट है। देखें, जब आपका IGBT डेड हालत में होता है ना तो वहाँ पे जो ड्राइव है वो माइनस में आती है, यानी माइनस ड्राइव ही उसको जो है ना वो ऑफ करती है आपके IGBT को। नहीं तो IGBT जो है जब उसको हम एक दफ़ा ओपन कर दें उसका गेट, यानी इसको एक्टिव कर दें, तो वो जब तक इसको माइनस वोल्ट नहीं मिलेंगे वो ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये IGBT के ऊपर जो है ना वो नेगेटिव ड्राइव आपने टेस्ट कर लेनी होती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे इधर आएँ तो यहाँ पे 5.4 वोल्ट की ड्राइव है, तीसरे के ऊपर 5.4 की, चौथे के ऊपर भी 5.4 की और पाँचवें के ऊपर भी 5.4 वोल्ट की ही हमें ड्राइव मिल रही है। तो ये तो होगी हमारी नेगेटिव ड्राइव। जो पॉजिटिव ड्राइव है वो मैंने आपको पहले एक वीडियो में तरीका बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपने बराबर रख के, तो ये जो आपका NPN है इसके दोनों ये जो पॉइंट हैं ये वाले, यानी बेस और सोर्स, इन दोनों को आपस में शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे आपकी जो ड्राइव है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। बल्कि एक ही मैं आपको चेक करवा देता हूँ, बाकी आपने ये खुद टेस्ट कर लेनी होती है। ये जो इन्वर्टर है इसकी ये ड्राइव ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, ये देखें, जैसे मैं इनको यहाँ से शॉर्ट करता हूँ तो ये इनकी ड्राइव, एक मिनट, ये देखें इनकी ड्राइव 14.9 वोल्ट यहाँ पे आ गई है। अच्छा, इसके अलावा ये जो डायोड है ना इसको शॉर्ट करने से भी आप पॉजिटिव में यहाँ पे ड्राइव देख सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये तो हमारा ऑलरेडी ओके है, इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। मसला है सारा इस साइड पे, यानी ये डीसी साइड जो है ना ये इसका चार्जर साइड है और ये इसका ऑपरेशनल सर्किट बना हुआ है सारा 35-25 का, और ये इसकी बेसिकली डीसी साइड है ये वाली, यहाँ पे बेसिकली इशू है। अच्छा, अब ये इशू क्यों है इसके मतलब आज इस लेक्चर में जो है ना वो गुफ्तगू करेंगे। और इस लेक्चर में आज ये हम समझेंगे कि ये जो डीसी साइड है ना यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा मसला बना होता है कारीगरों के लिए, कि वो अक्सर पूछ रहे होते हैं मुझसे कि उज़ैर भाई ये जो NPN और PNP है ना इनका बताएं। ये हमें बाज़ दफ़ा जहन में नहीं रहता कि यहाँ पे NPN लगना था या PNP लगना था। और ऊपर से बाज़ कंपनियाँ जो हैं वो जगह चेंज करती रहती हैं। यानी अब इन फ़र्ज़ करें ये जो इन्वर्टर है ना इसका तो आप जहन में रख लेंगे कि जी शुरू पे NPN होता है, सेकंड पे PNP होता है, ठीक है, फिर NPN PNP NPN PNP। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने इनकी जगह चेंज कर दी होती है। यानी साको के कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनमें पहले NPN लगता है फिर PNP लगता है।
ठीक है, और फ्रोनस के कुछ ऐसे हैं जिनमें ये तरतीब उल्टा है। तो अब एक कारीगर क्या करेगा जिसको ये समझ ही नहीं कि यहाँ पे NPN लगना है या PNP लगना है, वो बेचारा क्या करेगा। तो आज मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ और जो इसका असल हल है वो मैं आपको बताता हूँ। वो जब आप समझ लेंगे ना, तो उसके बाद ये यहाँ पे कुछ भी ना लगा हो ना, यानी ये 8 के 8 उतरे हुए हों, तो फिर भी आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे NPN लगना है या PNP लगना है, ठीक है। और ये सिर्फ इन्हीं की नहीं, वो कोई भी ट्रांजिस्टर होगा ना जिस जहाँ पे NPN और PNP का इस्तेमाल होना हुआ हो, यानी जहाँ पे वो लगना हुआ हो, तो वहाँ पे आप आसानी के साथ इसको डायग्नोज कर लेंगे कि यहाँ पे NPN लगना है या PNP लगना है, ठीक है। यानी लगे वहाँ पे ट्रांजिस्टर ही, वो मॉसफेट ना, उसकी मॉसफेट की जगह ना हो वो, बल्कि वो ट्रांजिस्टर की जगह। जिस तरह ये है ना, ये चारों, ये भी NPN और PNP, 2 NPN और 2 PNP है। इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे इधर आप आए ये, तो यहाँ पे भी ये जो 2 हैं ये NPN लगे हुए हैं और 2 PNP लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इस यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए, ये जो 4 यहाँ पे ये जो छोटे मॉसफेट टाइप लगे हुए हैं ना, ये मैंने तारें इसकी निकाल देता हूँ, इनको समझ लीजिए। ये अक्सर दोस्त पूछ रहे होते हैं कि ज़हर भाई इनका क्या सीन है। यहाँ पे देखें, आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो 3525 IC है ना ये बेसिकली PWM IC होती है और ये आपके ड्राइव वोल्टों के साथ फ्रीक्वेंसी को जो है ना वो आउट करती है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 2655 लगे हुए हैं और 2 A1020 लगे हुए हैं, यानी जो 2655 है वो NPN है और जो 1020 है वो PNP ट्रांजिस्टर कहलाता है। ये इनके ऊपर ये एक L44 लगा हुआ है, एक ये L44 लगा हुआ है और सेंटर में 2 N चैनल मॉसफेट लगाए हुए हैं इसने। अच्छा, ये क्यों लगे हुए हैं? ये जो है ना वो ये NPN और ये बीच में उसने ये डायोड और ये N चैनल मॉसफेट क्यों लगाए हुए हैं? देखें, जब आप का इन्वर्टर ऑन होता है ना, ऑन कंडीशन में चल रहा होता है, तो जब आप इन्वर्टर के ऊपर टार्क लोड डालते हैं ना एकदम से, फ़र्ज़ करें आपने मोटर ऑन कर ली या आपका AC ऑन हो गया, ठीक है, या आपने आयरन ऑन कर ली, यानी जो हैवी लोड है जब आप उसको ऑन करते हैं ना, तो ये जो IC है ना ये बेसिकली ऑपरेट हो रहा होता है 24 वोल्ट के ऊपर, ठीक है। और जब टार्क लोड आता है ना, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना वो बाज़ दफ़ा जो है ना वो एक स्पाइक छोड़ती है छोटी सी। देखें ना, आपका इन्वर्टर एक रनिंग कंडीशन में चल रहा है, आपने एकदम उसके ऊपर टार्क लोड डाल दिया, यानी फर्ज करें इन्वर्टर चल रहा है 2 एम्पेयर के ऊपर, आपने लोड डाल दिया उसके ऊपर 10 एम्पेयर का एकदम से, ठीक है। तो अब उसने स्टेबल होना है, यानी जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे निकल रही है ना ऑसिलोस्कोप के ऊपर जो उसकी वेव बन रही है, तो उसमें उसका जो आप डेड टाइम अगर नोट करेंगे ना, तो वो कुछ मिली सेकंडों की गेम होती है, उसमें IC के हल्की सी स्पाइक आती है, ठीक है। उस स्पाइक की फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ आ रही है? देखें, अगर वो चाहता तो यहाँ से सीधा जंपर उठा के इधर भी दे सकता था, लेकिन यहाँ पे उसने ये जो नेटवर्क बनाया हुआ है ना, ये सारा नेटवर्क ही इसी के लिए है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फिल्ट्रेशन हो और जो स्पाइक है उससे हमारा ये जो IGBT का सिस्टम है ये डिस्टर्ब ना हो। बात समझ आ रही है? इसी तरह ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं 1NF के, ये भी इसी जो गरज है इसी के लिए वो लगाए जाते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप इधर आ जाएं तो यहाँ पे भी आपको ये नेटवर्क मिलेगा, ये देखें ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी 2 L44 लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये भी इसी लिए लगाया जाता है ताकि हमारा जो इन्वर्टर है उसके अंदर जो प्रोटेक्शन है वो बनी रहे। अच्छा, अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी सफाई करता हूँ ना, ये चीज़ें सारी उतारता हूँ और क्लीनिंग थोड़ी सी करके ना फिर आपके साथ मैं वीडियो शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे आपको जो है ना वो पता चलेगा कि यहाँ पे NPN लगना है या PNP लगना है। तो मैं इसकी क्लीनिंग करता हूँ थोड़ी सी और ये सारे उतार के ना फिर आपके साथ मैं फर्दर वीडियो शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, इसकी DC साइड जो है इसको मैंने कर दिया क्लीन जहाँ तक मुझसे हो सका और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने रिमूव कर दी है। ये देखें, यहाँ से ये NPN PNP निकाल दिए हैं, ये रेजिस्टेंस मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। यहाँ पे इन दोनों के सेंटर में ना यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 200 ओम लगा दी थी और यहाँ पे भी 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, यहाँ पे भी 10 ओम और यहाँ पे भी 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है। अच्छा, इसके अलावा जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंसें जो है ना ये अक्सर जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पे बेसिकली आपके 12 से 15 वोल्टेज आते हैं जो कि सीधा आपके यहाँ से आ रहे होते हैं इस चापर से, ठीक है। और ये 2 रेजिस्टेंसें यहाँ पे जो लगी होती हैं ना, ये अक्सर 20 ओम की 2 लगी होती हैं छोटी, यानी ये दोनों जब पैरेलल में जुड़ेंगी तो ये 10 ओम रह जाएंगी और आप इनकी जगह 0 ओम भी लगा सकते हैं,
ठीक है। एक जंपर भी डाल सकते हैं यहाँ पे, और 10 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, 20 ओम की भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। बाद दफ़ा 47 ओम की भी लगी आती हैं, यानी एक फ्यूज़ टाइप का यहाँ पे एक सिनेरियो बना होता है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रख लें, अक्सर लोग जब ये रेजिस्टेंस चेंज करते हैं ना, तो इसका ये वाला जो पॉइंट है ना, यानी ये पॉइंट जो यहाँ से ये सीधा इधर पहुँच रहा है, ये वाला, ये उठा के इसके साथ शॉर्ट कर देते हैं। यानी मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद जूम करता हूँ, ये देख लें, यानी ये देखें, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये डाट, ये डाट इसके साथ जब शॉर्ट हो जाएगा ना, तो आपकी ये सप्लाई जो है ना वो डेड हो जाएगी। यानी यूँ समझें कि रेजिस्टेंस के इस पॉइंट के ऊपर, यानी यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों आपस में 12 वोल्ट या 15 वोल्टेज की आपको रीडिंग देते हैं। तो जब आप ये शॉर्ट कर देंगे तो ये रेजिस्टेंसें आपकी जलती रहेंगी बार बार। तो अक्सर ये मुझसे पूछा जाता है कि ज़ाहिर भाई यहाँ से ये दोनों रेजिस्टेंसें हमारी अक्सर शॉर्ट हो जाती हैं, तो उसका सिर्फ यही होता है मसला कि यहाँ से आपने ये दोनों आपस में शॉर्ट कर देते हैं ये रेजिस्टेंस लगाते हुए। तो ये आपने ध्यान करना है। अच्छा, बातें इस बात की तरफ कि ये हमें कैसे पता चलेगा। फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये इन्वर्टर आया इस तरह का, और ये किसी ने निकाले हुए हैं ये 8 के 8, ठीक है। अब आपको कुछ पता नहीं कि यहाँ पे NPN कहाँ पे लगा हुआ था और PNP कहाँ पे लगा हुआ था, तो उसका मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ। देखें, ट्रांजिस्टर जो है ना, ये NPN और PNP ये 2 तरह के इस्तेमाल होते हैं हमारे इस इन्वर्टर में। और जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है ना, यानी NPN जिसके सेंटर में P आता है, NPN, उसके जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर का जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट आएंगे, ठीक है, इसको गौर से समझिएगा। और जो PNP है, इसके सेंटर में N आएगा, वहाँ पे हमें कलेक्टर के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज मिलेंगे। बात समझ आ रही है? यानी आपके पास ये आया, आपको नहीं पता कि यहाँ पे NPN लगना है या PNP लगना है, तो आप क्या करेंगे कि आप कलेक्टर के ऊपर वोल्टेज की रीडिंग लेंगे, ठीक है। जस्ट वोल्ट यहाँ पे देख लेंगे कि कलेक्टर के ऊपर माइनस वोल्टेज आ रहे हैं या प्लस वोल्टेज आ रहे हैं। अगर माइनस वोल्टेज आ रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज आ रहे हैं, तो वहाँ पे लगेगा PNP, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और अगर वहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं, तो वहाँ पे लगेगा NPN, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये इनका तरीकाकार होता है। अच्छा, मैं आपको ये कोशिश करता हूँ कि इसको ना डायग्राम के ऊपर समझाऊँ ताकि आपको आसानी के साथ समझ लग जाए। देखें, इसको इस तरह समझिए कि पहले तो ये देख लें कि इनका ये जो ट्रांजिस्टर है हमारे, ये, अच्छा, ये दोनों NPN हों या PNP हों, ये दोनों दिखते एक ही किस्म के हैं। यानी फ़र्ज़ करें ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है ना, और ये आपका हो गया PNP, ये PNP हो गया, तो दोनों आपको बिल्कुल सेम ही नज़र आएंगे। यानी ये इसका बेस होगा, ये इसका कलेक्टर होगा, और ये पॉइंट इसका इमीटर होगा, ठीक है। इसी तरह इसका भी ये बेस होगा, ये इसका कलेक्टर होगा, और ये इसका इमीटर होगा। नंबर इनके मुख्तलिफ हो सकते हैं, हो सकता है कि ये आपका इस पे 10-20 लिखा हो, इस पे 26-55 लिखा हो, मुख्तलिफ नंबरों में ये NPN और PNP जो हैं वो आते हैं। और इनका जो इंटरनल सिंबल होता है ना, फ़र्ज़ करें कि हम माइक्रोस्कोप लेके इनके अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि इनके अंदर जो है ना वो क्या बना हुआ है। तो इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। इसको गौर से समझ लीजिए। ये और यहाँ से ये डायोड बनेगा, ठीक है, ये यहाँ से डायोड का निशान आएगा, और ये यहाँ से सीधा निकलेगा इधर, और यहाँ पे ये इसकी आएगी बेस। और इस सब को हम कवर कर लेंगे इस तरह, ऐसे। माज़रत चाहता हूँ, मेरी को ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इसका होगा कलेक्टर, ये इसका होगा इमीटर, और ये इसका होगा बेस का पॉइंट, ठीक है। और ये NPN, इसका ये स्ट्रक्चर है। बात समझ आ रही है? यानी आपका जो NPN ये वाला ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर जब आप झांकेंगे तो इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ आपको नज़र आएगा। अच्छा, दोनों में फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे इस डायोड का है। यानी जब आप अच्छा, अगर आप बनाते हैं PNP का, तो PNP का बनाने के लिए भी सेम टू सेम आप वही करेंगे कि आप इस तरह एक लाइन खींचेंगे, और ये अब यहाँ पे जब PNP बनाएंगे ना, तो यहाँ पे इसका एनोड और कैथोड ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आ गया, बाकी सेम टू सेम इसका भी वो स्ट्रक्चर बनेगा। बात समझ आ रही है? इसी तरह इसका भी ये कलेक्टर होगा, ये इमीटर होगा, और ये इसकी बेस का पॉइंट होगा।
और ये आपका कहलाएगा PNP। बात समझ आ गई है यहाँ तक। अब देखें, अब जो यहाँ पे अब ये समझ आ गई आपको कि इन दोनों का जो है ना वो स्ट्रक्चर में फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे इसके ऊपर है, ये वाला ये। अब जब आपने अब आना है आपने इन्वर्टर के ऊपर, तो जब आप इन्वर्टर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे कि ये जो इसका कलेक्टर का पॉइंट है ये वाला, फर्ज करेंगे यहाँ से आपने शुरू करना है या इधर से शुरू करना है, तो आप देखेंगे कि कलेक्टर के ऊपर यानी ये वाला जो पॉइंट है कलेक्टर का, यहाँ पे वोल्टेज हमें माइनस में मिल रहे हैं या प्लस में मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग लेंगे ना अब यहाँ पे। तो अगर तो वोल्टेज आपको मिल रहे हैं यहाँ पे प्लस के ऊपर, तो फिर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा NPN। बात समझ आ रही है। और अगर वोल्टेज आपको मिल रहे हैं यहाँ जो है वो कलेक्टर के ऊपर नेगेटिव, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा PNP। समझ आ रही है बात को? मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। देखें, ये बिल्कुल आसान तरीन तरीका है इनको डायग्नोज करने का कि यहाँ पे हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर जो है वो लगेगा। अक्सर दोस्त गलत लगा के उनको बार बार जला रहे होते हैं। अच्छा, यही साहब यहाँ पे भी है, ये लाजमी नहीं है कि आपका जो है ना वो SMD होगा तो ये तरीकाकार है, इनका भी सेम है। यहाँ पे भी आपने कलेक्टर के ऊपर रीडिंग ले लेनी होती है। तो ये तो हो गया आपका मॉसफेट अपना ट्रांजिस्टर लगाने का तरीकाकार। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने कैसे चेक करना है, वो भी मैं आपको चेक करके तरीकाकार मुकम्मल बताता हूँ। इसको सबसे पहले आपने लगाना है बैटरी के साथ। बैटरी में इसको कनेक्ट करता हूँ 50 वोल्ट, यहाँ पे हमने इसको बैटरी का करंट दिया। अब देखें, और इसकी स्विचिंग मैंने यहाँ से ऑलरेडी ऑन कर ली है, तो स्विचिंग इसकी कर लेनी है आपने ऑन। ठीक है, अभी ये देखें मैंने यहाँ पे कोई बेस अपनी रेजिस्टेंस कोई कुछ नहीं लगाया, यहाँ पे सिर्फ जस्ट मैंने यहाँ इसकी स्विचिंग को ऑन किया हुआ है 35-25 साइड को। अब आ जाएँ ज़रा इस साइड की तरफ। मीटर को मैं रख लेता हूँ 200 की रेंज के ऊपर। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे इनके ऊपर जो वोल्टेज आते हैं प्लस माइनस में, वो भी टेस्ट करवाता हूँ। ये देखें, इस तरह आपने नेगेटिव पर आप अपने हाथ में रख लेनी है और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव टेस्ट करते जाने। ये मीटर पे नज़र रखें, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव साथ साइन आ गया, फिर ये देखें पॉजिटिव और यहाँ पे फिर नेगेटिव का साथ साइन आ गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह यहाँ पे ये देखें, ये नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव का साइन आ गया। इसी तरह जब आप इधर आएंगे तो ये देखें, ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव का साइन आ गया। तो इस तरह इजीली आप इनको अंडरस्टैंड करके तो यहाँ पे अपने जो ट्रांजिस्टर उनको पुट आउट कर सकते हैं। आपको ये डाटे और इनके डायग्राम वगैरह देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब मैं थोड़ा सा काम इस पे ऑफ द कैमरा करके इसमें जो रेजिस्टेंस हैं और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर वो मैं पुट आउट करता हूँ, पुट इन करके फिर आपके साथ मैं फर्दर वीडियो जो है वो शेयर करता हूँ। तो दोस्तों DC साइड के ऊपर काम मैंने कर दिया कंप्लीट। और यहाँ पे देखें, ये सारे मैंने NPN और PNP और यहाँ पे जो रेजिस्टेंसें लगती थी वो सब मैंने लगा दी हैं। और अब यहाँ पे मैं आपको करवाता हूँ इसकी ड्राइवर टेस्ट। इससे पहले ये रेजिस्टेंसें देख लें। यहाँ पे मैंने ये 22 ओम की रेजिस्टेंसें लगाई हैं और यहाँ पे 10 ओम और यहाँ पे 0 ओम की 2 रेजिस्टेंसें लगाई हैं और यहाँ पे NPN और PNP मैंने पुट कर दिए हैं। अब मैं आपको इसकी ड्राइव टेस्ट करवाता हूँ और चेक करवाता हूँ कि यहाँ पे कितने वोल्टेज की ड्राइव आनी चाहिए। तो ये इसको बैटरी के साथ मैंने अटैच किया हुआ है। तो ये पहले मॉसफेट के ऊपर 7.1 वोल्ट, ठीक है, 7.1, 7.1, 7.1, ये सब के ऊपर एक जैसी ही ड्राइव होनी चाहिए। क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब ये रेजिस्टेंसें लगा रहे होते हैं ना, कोई एक आध रेजिस्टेंस जो है ना वो टूट जाती है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे ड्राइव नहीं पहुँच पाती। तो कोशिश किया करें कि जब आप इनको लगा लें एक दफ़ा रेजिस्टेंसों को, तो इन सब के ऊपर ड्राइव एक दफ़ा टेस्ट कर लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हमारे हर एक मॉसफेट के गेट टू सोर्स पे ड्राइव के वोल्टेज पहुँच रहे हैं। तो ये देखें, सब के ऊपर 7.1 वोल्टेज की ड्राइव जो है वो हमें मिल रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो DC सेक्शन है ये एक्यूरेट ओके हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और ध्यान में रख लें कि ये जो इसकी चार्जर साइड है ना, ये वाली, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी टेस्ट करनी है और जो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे आती है ना, वही सेम टू सेम फ्रीक्वेंसी आपकी इन्हीं कॉइलों के ऊपर भी आती है। यानी जो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मिलेगी ना, यानी फ़र्ज़ करें कि 38 पॉइंट समथिंग आपको यहाँ पे किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिलती है जो इन कॉइलों के थ्रू यहाँ पे पहुँच रही होती है। तो यही फ्रीक्वेंसी आपकी
इधर भी पहुंच रही होती है, इन्हीं कॉइलों के ऊपर भी, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी उधर है वही इधर भी होनी चाहिए। ये मैं आपको स्कोप के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी टेस्ट करवाता हूँ और इसकी फ्रीक्वेंसी को भी एक दफ़ा देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल है या नहीं स्टेबल, क्योंकि बाद दफ़ा जब फ्रीक्वेंसी स्टेबल ना हो फिर भी आपके ये जो चार्जर साइड और DC साइड है ये ब्लास्ट होती रहती है बार बार। तो स्कोप के ऊपर मैं आपको इसकी फ्रीक्वेंसी भी टेस्ट करवाता हूँ। तो दोस्तों स्कोप को मैंने किया है ऑन और अब मैं आपको इसकी यहाँ पे जो है वो चार्जर साइड पे फ्रीक्वेंसी टेस्ट करवाता हूँ। ये देखें यहाँ पे 38 पॉइंट समथिंग यानी 38.367 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये आसानी के साथ पता चल जाए। 1 मिनट, ये देखें ये हमें यहाँ पे 38.40 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिल रही है और यही जो फ्रीक्वेंसी है ये हमें इस साइड पे यानी ये जो चार्जर साइड है इधर भी मिलनी चाहिए। तो अब ये मैं दोनों प्राबें आपको उठा के यहाँ पे लगा के टेस्ट करवाता हूँ। ये देखें ये यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के ऊपर सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो अब मैं आपको दोबारा स्कोप दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे थोड़ी सी वेव फॉर्म इसकी बदल जाती है, क्योंकि जब हम चार्जर साइड पे इसको टेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो IGBTs हैं उनकी वजह से यहाँ पे इसकी वेव फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तकरीबन सेम है लेकिन वेव फॉर्म में थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क आया है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी जो है ना वो चेक कर लेनी है। इसके बाद फिर आपने इसमें IGBTs और MOSFET को इंस्टॉल करना होता है। तो अब ये DC साइड हमारी हो गई है क्लियर। अब मैं इसमें जो है वो लगाता हूँ MOSFET और MOSFET लगा के चेक करते हैं कि हमारा यूनिट आउटपुट पे जाता है या नहीं जाता। तो फाइनली दोस्तों इन्वर्टर को मैंने कर लिया मुकम्मल तौर पे रेडी। इसके कनेक्शन वगैरह मैंने कर दिए हैं और इसमें जो DC साइड में MOSFET मैंने यूज़ किया है वो 15T14 का इस्तेमाल किया है। तो अभी इसको मैं करता हूँ ऑन। बैटरी के साथ मैंने इसको अटैच किया है और इसकी बाकी टेस्टिंग मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर हमारा बिल्कुल स्मूथ तरीके पर ऑन हो चुका है, रेडी हो चुका है। इसकी जो लाइट है वो भी रेड ऑन हो चुकी है बैटरी वाली और बिल्कुल इन्वर्टर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है कि इसको कस्टमर के हवाले कर दिया जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।